मैं हराधन मुखर्जी बताते हैं कि 57 देशों में 57 देश मुस्लिमों का देश है, मुस्लिम शासन है वहाँ। मुसलमानों का देश कितना है? 57। बड़े गर्व से करते हैं, कहते हैं मुसलमान लोग कि हम लोग 57 देशों में फैले हैं। हम लोग का 57 देश है, मुसलमानों का 57, जहाँ मुस्लिम है। अभी उन 57 देशों में ईरान भी तो है। ईरान की हालत कितनी खराब हो चुकी है। वहाँ इस्लाम, जो कि एक तानाशाही व्यवस्था है, अवैज्ञानिक व्यवस्था है, जहाँ पे है माने कि इस्लाम की तानाशाही शासन के खिलाफ, ये कि खुमैनी शासन खिलाफ नहीं है, सिर्फ ये इस्लाम की तानाशाही जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ वहाँ की जनता ने बगावत कर दिया। ईरान जल रहा है। अब कहाँ है मौलाना, हिंदुस्तान के जो मौलाना, जो बड़ा तारीफ करते हैं कि हम लोग 57 मुल्कों में। ईरान जा रहा है, इस्लाम वहाँ से ख़त्म होने जा रहा है। इस्लाम जो है ईरान से ख़त्म हो जाएगा। तानाशाही व्यवस्था बहुत दिन तक चलती नहीं है और वहाँ की जनता खुमैनी शासन को पलट देगी, जो कट्टर इस्लामी शासक है। कट्टरता बहुत ख़राब चीज़ होती है, और इस्लाम माने कट्टरता। इस्लाम कट्टरता को जन्म देता है। इस्लाम की कोख से तो आतंकवादी पैदा होते हैं। पढ़ा लिखा डॉक्टर जो मुसलमान है वो आतंकवादी बन जाता है। ये हालत है। तो ईरान से इस्लाम ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ईरान की जो घटनाएं हैं वो भारत में नहीं होंगी। जैसे कुछ लोग विपक्षी लोग चाहते हैं, जैसे बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, वैसे भारत में भी मोदी सरकार को पलट दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ईरान में, ईरान का जो शासन व्यवस्था वो इस्लाम, कट्टर इस्लाम के कारण है। इसलिए वहाँ की जनता भड़क गई है और वो इस्लामी शासन को जो है लात मार रही है। लेकिन भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ईरान की जो घटना है, भारत में नहीं हो सकती हैं। नेपाल में हुआ क्या भारत की घटना कुछ हुआ? बांग्लादेश में जो विपक्षी दल चाहते हैं जैसे ईरान में हुआ, जैसे ये बांग्लादेश में, वैसे भारत में भी हो जाएगा, नेपाल में वैसे भारत में, ये सब झूठ है।